हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए ये हमारे यहाँ का शिव जी का मंदिर है। हम लोग यहीं पर पूजा करने आते हैं। कीर्तन होता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। ये देखिए शिव परिवार है। इधर सामने माता जी की मूर्ति रखी है, लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। ये देखिए, और जो गणगौर है आज तो वो सज कर तैयार है पूजा के लिए। इधर ये शिव वंदना लिखी हुई है, महामृत्युंजय जाप और शिव चालीसा। और ये हमारे यहाँ का पार्क है। देखो यहाँ पर कितना अच्छा लगता है। पहले मैं मंदिर में गई थी कि मैं वहाँ पर वीडियो बनाऊंगी, वहाँ बहुत शांति थी, लेकिन आज गणगौर है तो कभी कोई पूजा करने आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा पार्क में आ गए। फिर चलो पार्क में भी सब लोग घूमते हैं, तो झूले पर तो कोई नहीं था। तो मैं ये बता रही थी कि यदि बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती है तो बच्चे उसमें इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाते मैम से, क्योंकि मैम सामने तो रहती नहीं है, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। सबसे पहले तो वो वीडियो ऑफ कर देते हैं। वीडियो ऑफ करके उनको वो मतलब या तो गेम खेलने लगते हैं वो, या व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। तो मम्मियों को उनके सामने ही रहना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात है, कोई भी बच्चा गाना लगा देता है तो गाना लगाने से सबका ध्यान भटकता है, और उसके बाद कोई भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो ऑनलाइन क्लासें हो रही है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी सी हो रही है बस। इसके बाद तीसरी बात है कि बच्चे उसमें जो स्क्रीन होती है उस पर कुछ भी लिख देते हैं और फिर सबका ध्यान भटकता है। कोई पढ़ाई का मतलब नहीं रहता है। जो क्लास में जो बात होती थी वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। इसके बाद बच्चे होते हैं, कभी नेटवर्क इशू होता है उनका। कोई बच्चे गरीब भी होते हैं, उनके पास इतना नेट भी नहीं होता है, और आधी क्लास बीच में ही छूट जाती है। इसके बाद और बच्चे जो होते हैं उनके कभी नेट नहीं आता है, तो इस वजह से क्लासें अधूरी रह जाती हैं। उसके बाद आती है बात इसकी कि एक घर में 4-5 भाई बहनें मान लो, तो किसी की क्लास का टाइम क्या है, किसी की क्लास का टाइम क्या है। तो जो क्लासें चलती हैं उसमें यदि उनका टाइम एक ही होता है तो एक ही बच्चा पढ़ाई कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। इस तरह से जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, लेकिन इसका कोई इतना अच्छा इफेक्ट नहीं है जो कि क्लासरूम में होती थी पढ़ाई। तो अपने को ये करना है, मतलब मम्मियों को, उनको सब पता रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है। उनको अपने बच्चे की पढ़ाई पर फुल ध्यान देना होगा। उनको खुद इतना ध्यान रखना होगा कि बच्चा सीटिंग कर रहा है कि नहीं। सीटिंग बहुत ज़रूरी है अभी, 4-5 घंटे की सीटिंग एक बार में, ताकि बच्चे का मन पढ़ाई में लगे। यदि इतना भी नहीं है तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासें हैं ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और फीस लेने का तरीका ही समझ लीजिए, चाहे कि फीस लेने का तरीका है। तो इस तरह से अपने को मम्मियों को ही ध्यान देना होगा। 5-6 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे खुद को भी नहीं पता था जब हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने आए थे कि इतनी लंबी लंबी सीटिंग लेते हैं तब जाके बच्चे सक्सेस होते हैं। तो हमारी जो देरानी है उसने मुझे बताया कि कम से कम 5-6 घंटे की सीटिंग एक बार में होनी चाहिए, तो 2-3 सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाएंगे। इस तरह से बच्चा फिर पढ़ाई कर पाएगा। तो हमारे जो छोटी बेटी है जिसका नाम चुनमुन है, वो उस टाइम बहुत छोटी थी, तो हमने एक अलग से रूम लिया था। ये सजेशन भी उसी का था, और हमने रूम लेकर और उसको पास में ही, तो मैं खाना देने जाती थी उसको, एक टाइम वो आ जाती थी। इस तरह से करके उसने अपनी कोचिंग में सक्सेस ली, और वो आज अच्छी जॉब में है। तो यदि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो मम्मियों को बहुत ध्यान देना होगा, और बच्चों की सीटिंग अवश्य कराएं। उसके लिए अपने को घर में ही रुकना होगा, ज़्यादा बाहर नहीं घूमें। यदि अपन बाहर घूमेंगे तो बच्चे सोचते हैं मम्मी ध्यान दे ही नहीं रही है, तो वो और लापरवाह हो जाते हैं। अपने को घर में ही रहना होगा, और जब वो ऑनलाइन क्लासें करते हैं जब, तो उन पर पूरी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि बच्चे बहुत सियाने होते हैं, और आजकल के बच्चे तो अपने को तो पता भी नहीं होता है वो मोबाइल में क्या क्या कर रहे होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, बस ऑनलाइन क्लास से अपन इस तरह से पढ़ाई की तरफ बच्चों का रुख कर सकते हैं। उसके लिए बाय बाय।